नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। ये कहानी है एक लाल जोड़े की जो कभी किसी दुल्हन का सपना था लेकिन अब एक बुरे साए का श्राप बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादी का जोड़ा भी जान ले सकता है? क्या आपने कभी किसी दुल्हन को रात के अंधेरे में रास्ता भटकते देखा है, जिसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदला होता है? तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम लाल जोड़ा की यह भयानक कहानी, जहां हर कदम पर छिपा है एक खौफनाक रहस्य। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में झांसी और ललितपुर के बीच कहीं बसा था बेलापुर। झीलनुमा अर्धचंद्राकार तालाब, चारों ओर पांव भर ऊंची कंटीली झाड़ियां और बीच बीच में काली कच्ची सड़कों का जाल। बेलापुर में कोई सिनेमा घर नहीं था। मनोरंजन का इकलौता जरिया था शनिवार का हाट, जहां दूर दराज के गांवों से व्यापारी मिर्ची, पीतल, मुरादाबाद के कंगन और कानपुर के रेडीमेड कपड़े बेचने आते। इसी गांव में रहती थी आभा तिवारी, 20-21 की उम्र, गेहुआ रंग, आंखों में गहरा काजल और मन में सपना था 2 महीने बाद होने वाली अपनी शादी में ऐसी दुल्हन बने कि पूरी बारात अवाक रह जाए। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, पीछे नीम का पेड़ और सामने एक गाय जिसका नाम आभा ने प्यार से गुलाबी रखा था क्योंकि उसकी नाक पर हल्का गुलाबी धब्बा था। पिता रामकिशोर तिवारी ग्राम पंचायत में लिपिक थे। मां शारदा देवी सिलाई बुनाई में निपुण। आभा की जिगरी सहेली नीलम थी, चुलबुली, तेज हंसी वाली, पर मन से घबराती। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उसका माथा ठनक उठता। दोनों का हर शनिवार का नियम था सुबह 5 बजे उठना, तालाब के घाट पर नहाना, फिर हाथ में छोटी छोटी टोकरी ले हाट पहुंचना। इस शनिवार सूरज जरा सा देर से उगा, जैसे बादलों के पर्दे से शर्मा कर निकल रहा हो। हवा में मदमाती धूल घुली थी। झूठ की रस्सियों से बांधकर बने अस्थायी तंबुओं के नीचे रंग बिरंगी भीड़ उमड़ रही थी। कहीं डुगडुगी बजती, कहीं ढोलक पर लोकगीत, कहीं बैलों को बांधकर किसान मोलभाव कर रहे थे। हाट के बिल्कुल बीचों बीच एक तंग सी गली थी जिसे लोग पुराने सामान की गली कहते थे। वहीं एक चौरस काले धुएं से कालिक पुता ईंट का खोखा था जिसके बाहर टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का बोर्ड टंगा था, इस्माइल ओल्ड कलेक्शन, सब सस्ता मिलेगा। खोखे के ऊपर बिना शेड का लोहे का चिमटा टंगा था जिसमें हर वक्त सी सी धुएं की एक पतली लकीर उठती रहती। अंदर कोने में अंगीठी जलती थी। दुकानदार हाजी इस्माइल, दाढ़ी में सफेद काले बाल घुले, आंखों में बारीक दरारें, कपड़ों पर हल्दी के पीले धब्बे, मुंह में हुक्का की तांबे की नली दबाए बैठा था। आभा और नीलम जब गली में घुसी तो धुएं की महक फेफड़ों में चुभ गई, पर साथ ही एक अजीब सी मुलायमियत भी थी, जैसे पुरानी यादों का धुआं हो। नीलम ने नाक पर आंचल रखा। आभा जिज्ञासा से झांकने लगी। कांच के ऊपर टंगे पीतल के झुमके, कोने में डिब्बों में सजी सत्तू और सबसे पीछे ठंगा एक चमचमाता लाल जोड़ा। जोड़ा ऑर्डिनरी कपड़ा नहीं था, वह महीन रेशमी बनारसी था। पल्लू तक में जरी की महीन बेल बूटे, किनारों पर सच्चे धागे से बूटेदार कढ़ाई और लहरदार सीक्वेन। हल्की रोशनी पड़ते ही उस पर सुनहरी चिनगारियां सी दौड़तीं। आभा का दिल धड़कने लगा। आभा फुसफुसाई, नीलम, देख कितना सुंदर है। नीलम ने बेपरवाह अंदाज में कहा, अरे पुरानी चीज है, नई दुल्हन के लिए नया जोड़ा बनवाना चाहिए। तभी इस्माइल ने हुक्का रखकर खरखराई आवाज में कहा, बिटिया, यह जोड़ा सस्ता समझ कर न छोड़ देना। इसके पीछे कहानी है, लंबी कहानी। कैसी कहानी? आभा ने आंखें फैलाकर पूछा, मानो किसी रोमांचक किस्से की उम्मीद हो। इस्माइल ने गर्दन घुमाई, पैर जोर से अंगीठी के कोयले फूंके, एक लंबा धुआं का बादल उगला, फिर बोला, कभी किसी रियासत की दुल्हन ने पहनकर कस्में खाई थीं, फिर किस्मत का खेल, अलमस्त हो गया मामला। लोग कहते हैं जोड़ा खुद किस्सा सुनाता है, मगर मैं सौदा करता हूं, किस्सा नहीं। आभा ने जोड़ा उठाया। रेशमी कपड़े की परतें उसकी हथेली में सरक कर एक मुलायम ठंडी लहर जैसी लगीं। उसने आंखों में चमक भरकर नीलम से कहा, मैं ये ले लूं? नीलम ने विश्वास से सिर हिलाया। तू पागल है, पहले दुल्हन के लिए नई साड़ी सिलती है,
फिर कोई पुरानी खरीद रही। इस्माइल ने ठंडी हंसी हंसी। नई पुरानी का झंझट नहीं, असली बात है मन। दिल से जोड़ो तो चीज भी नहीं हो जाती। मोल भाव शुरू हुआ। इस्माइल ने 1200 मांगा, आभा 500 से शुरू हुई। नीलम बीच बीच में टोकती रही। आखिरकार 800 रुपए पर सौदा पट गया। इस्माइल ने जोड़ा, एक पुरानी भूरे कागज की थैली में रख दिया, जिसकी तहों से हल्की सी नम गंध आती थी। हाथ बढ़ाते हुए इस्माइल ने धीमे से जोड़ दिया, एक शर्त है बिटिया, जोड़ा घर ले जाकर तुरंत अलमारी में टांग देना, धूप में मत पसारना, पानी न लगाना और आभा ने उत्साहित होकर पूछा, और रात को अगर अजीब सपना आए तो घबराना मत, सपना बस सपना होता है। तेज दोपहर ढल चुकी थी। आभा और नीलम लौटते वक्त तालाब के किनारे से गुजरी। तालाब में कमल के फूल दिन भर के थकान के बाद मुरझा से गए थे। मेंढ पर बैठे बगुले गर्दन सुखोड़ रहे थे। हवा ठीक वही गंध लिए थी जो खोखे के अंदर थी, कोयले के धुएं और भींगे कपड़े की महक। रास्ते भर नीलम बोलती रही, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। साड़ी पुरानी थी पर शर्तें नहीं थीं। सपना वाला इशारा कुछ ठीक नहीं। आभा ने खिलखिलाकर हाथ हिलाया, मत डर यार, बूढ़े दुकानदार ऐसी कहानियां गढ़ते हैं ताकि चीज रहस्यमय लगे और बिके। तभी तालाब के पानी में भंवर सा उभरा, मानो किसी ने पत्थर फेंका हो, पर आसपास कोई नहीं था। नीलम ने कांप कर कहा, चल जल्दी घर चलते हैं। घर पहुंची तो सूरज झोंपड़ियों के पीछे डूब रहा था। खपरेलों पर कौवे शोर मचा रहे थे। आभा ने मां शारदा देवी को थैली पकड़ा दी। मां ने पूछा, ये पुरानी साड़ी क्यों खरीदी? मैंने तो नया लहंगा सिलवा रखा है। आभा ने मासूमियत से कहा, मां इसमें कुछ खास है, पहनूंगी तो देखना, दिल खुश हो जाएगा। शाम की रसोई में जब शारदा देवी आटे में नमक मिला रही थीं, तभी थैली के अंदर से एक हल्की सी झंकार हुई, जैसे कांच की चूड़ियां आपस में टकराई। मां ने समझा कि आभा ने साथ में चूड़ियां भी खरीद ली होंगी। उसने टोकना चाहा, पर शाम की रोशनी फीकी थी। उसने छोड़ दिया। रात का भोजन, बाजरे की रोटी, आलू टमाटर और हरी धनिया खाकर जब सब सोने चले तो आभा ने जोड़ा लकड़ी की पुरानी अलमारी के अंदर टांग दिया, ठीक मां की नई साड़ी के बगल में। अलमारी में कपूर की टिकियां रखी थी, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कपूर की महक दब गई और खुशबू बदलकर तेज मेहंदी की गंध बन गई। आभा ने सोचा, शायद कल मेहंदी लगवाने से बची हुई गंध है। उसने दोबारा दरवाजा खोला, गंध गायब। झीनी चादर ओढ़कर वह सो गई। मध्य रात ठीक 2 बजे खिड़की की लकड़ी हर 5 मिनट पर टक टक करने लगी। नीम के पत्ते न ज्यादा हिल रहे थे, न हवा चल रही थी। आभा की नींद हल्की थी। आंखों के कोनों में पसीने की लकीरें उभर आईं। सपना शुरू हुआ। उसने देखा, वो उसी खोखे के सामने खड़ी है, पर चारों ओर दुकानें नहीं हैं, बस काली मिट्टी और धुंधला आसमान। खोखे के ऊपर टंगा लाल जोड़ा खुद ही धीरे धीरे हवा में लहरा रहा है, मगर हवा नहीं चल रही। जोड़े से खून की एक पतली धार घुटनों तक बह रही है। दूसरे ही पल लाल जोड़ा किसी अदृश्य हाथ ने उठाकर आभा के कंधों पर डाल दिया। कपड़े का स्पर्श आग जैसा था, पर ठंड भरी गर्माहट लिए हुए। उसी लहराती लालिमा के बीच एक धुंधली नारी आकृति सामने आई। वह दुल्हन के रूप में थी, मगर चेहरा साफ नहीं, बस खोखली चमकती आंखें और सफेद धुएं सा घूंघट। उसने फटी फटी आवाज में कहा, मेरा सिंदूर लौटा दो। आभा ने चौंक कर देखा। उसके हाथों में सिंदूर की एक छोटी सी डिबिया है, जिसके ढक्कन पर खून जैसा द्रव लिसरा रहा है। जैसे ही उसने डिबिया दूर फेंकना चाहा, लाल जोड़ा उसकी कलाई कसने लगा। धागे नागिन सी जकड़ गए। वो चीखी, छोड़ो मुझे, और तभी आंखें खुल गईं। जागते ही उसने पाया, रात के 2:27 हो रहे थे। बाहर आवारा कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई देती थी। उसने पानी का गिलास उठाया तो हथेलियों के बीच हल्का सा लाल दाग था, मानो कच्चे सिंदूर के छींटे। सुबह जब नीलम आई तो आभा ने पूरा सपना सुनाया। नीलम आंखें फैलाकर बोली, मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है। उसने हथेली पर ध्यान से देखा। लाल दाग अब हल्का गुलाबी हो गया था, जैसे मामूली लिपस्टिक का धब्बा। मां ने दोनों को टोका, शादी होनी है, शुभ शुभ सोचो, सपने सब बकवास हैं। फिर भी
जब उन्होंने अलमारी खोली तो लाल जोड़ा 1 इंच नीचे खिसका हुआ था, अपने आप, और कपड़ों के बीच अब भी तेज मेहंदी की खुशबू थी। दिन भर आभा शादी की तैयारियों में लगी रही, निमंत्रण पत्रिकाएं गिनना, हलवाई से मिलना और पिता के साथ बाजार से साज सामान लाना। पर हर काम के बीच मन में लाल जोड़ा याद आता तो वह अस्फुट सी सिहरन महसूस करती। आवाजें तेज सुनाई देती, रंग चुभते, चिलचिलाती धूप के बावजूद हथेलियां ठंडी रहती। नीलम बार बार उसे समझाती, तू जो सोचेगी वही होगा, अगर मन में डर बोएगी तो डर पनपेगा। लेकिन खुद उसकी आवाज कांप रही थी। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती हैं, भय का कीड़ा खुद ही मन की ईंटें खोखली करता है, फिर वही रसो रक्त बन जाता है। शाम ढलले पिता रामकिशोर तिवारी ने कस्बे से आए दर्जी को बुलाया, नई शेरवानी नापने। दर्जी बद्रीलाल बूढ़े थे, पर हाथों में फुर्ती। नाप लेते समय उन्होंने मजाक में पूछ लिया, और बिटिया की साड़ी तैयार है ना? शारदा देवी नई साड़ी दिखाने अलमारी की ओर बढ़ीं। जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें कुछ देर सांस थामनी पड़ी। लाल जोड़ा इस बार एकदम सामने था, जबकि सुबह उन्होंने नई साड़ी आगे टांगी थी। उन्होंने धीमे से पल्लू ठीक किया, किसी को कुछ न कहा, पर बद्रीलाल की निगाह वहां से हटती नहीं थी। वे बोले, बिटिया ने ये साड़ी कहां से ली? शारदा देवी ने बेपरवाह होकर कहा, हाट से, पुराने कपड़े वाले से। बद्रीलाल के चेहरे पर अजीब सा तनाव उगा। उन्होंने सिर हिलाया, पुरानी चीजें कभी कभी पुराने कर्ज भी साथ लाती हैं, सहेज कर रखिएगा। उसके बाद वे बिना ज्यादा बातचीत किए निकल गए। शाम को आभा ने मां से झगड़कर लाल जोड़ा अलग बक्से में रखवाया। मां ने नाराजगी से कहा, जब नया लहंगा है, ये पुरानी अमीरी क्यों ढो रही? आभा के पास जवाब नहीं था। उसे बस लगता था कि वह जोड़ा किसी अधूरे वादे सा है, कि उसे पहनकर ही कुछ सिद्ध होगा। उसी रात नीलम ने अपनी नानी से लाल जोड़ा और शापित दुल्हन के किस्से पर पूछा। नानी ने ढीले दांतों से पान चबाते हुए धीमे स्वर में बताया, सालों पहले बेलापुर से 10 कोस दूर चीरलपुर की हवेली में शादी हुई थी। दूल्हा घोड़े से आया, पर शादी से अन पहले दहेज की मांग पर अड़ा। दुल्हन ने विरोध किया तो हाथापाई हुई। कहा जाता है उसने लाल जोड़ा पहन रखा था, कुएं के पास जा खड़ी हुई, और फिर नानी ने होंठ भींच लिए। कुछ कहते हैं खुद कूद गई, कुछ कहते हैं गिराई गई, पर मरते समय उसने कहा था, मेरे सिंदूर का अपमान जिसने किया, मैं वह कर्ज हर दुल्हन से वसूलूंगी। बस फिर से कोई लाल जोड़ा पहनते ही वह आत्मा आसपास मंडराती है। नीलम के रोंगटे खड़े हो गए। वह आधी रात तक करवटें बदलती रही, पर साहस नहीं जुटा पाई कि आभा को फोन करे। सोचा, सुबह बताऊंगी। अगली भोर जब आभा गुलाबी को चारा डालने गई, देखा गाय बेचैन है, रस्सी खींच रही है। उसके नथुनों के नीचे लाल रंग का गीला धब्बा था, मानो चारा नहीं, कोई लाल तरल चाट लिया हो। उसने हथेली लगाई, गंध मेहंदी जैसे, मगर घुला घुला स्वाद लोहा सा खट्टा। गाय के गले में बंधी पीतल की घंटी खुद ही बजने लगी, बिना हवा के। आभा ने गाय को थपका, अंदर भागकर मां को बुलाया। लौट कर देखा तो धब्बा गायब, रस्सी ढीली। मां ने डांटा, कुछ नहीं, तेज धूप से घबराई होगी। पर आभा जानती थी, गाय रोज धूप में रहती थी। उस दोपहर पिता ने शादी की तारीख पंडित से ठीक ठीक तय करवाई। बस 42 दिन बाकी थे। आभा ने मुस्कुराकर पिता को मिठाई खिलाई, पर पलटते ही मन में डर की सुई चुभ गई। क्या मैं वास्तव में दुल्हन बन पाऊंगी? पिता ने हल्की फुल्की चिंता देखकर पूछा। सब ठीक तो है ना? वह बोली, हाँ, बस सपने अजीब आ रहे हैं। पिता हंस दिए। शादी से पहले सबको घबराहट होती है। लेकिन शाम को जब आभा मंदिर गई तो पुजारी द्वारा दिया गया चंदन का टीका उसकी त्वचा पर गर्म लोहे जैसा लगा। हल्की सी जलन और फौरन लाल दाग उभर आया। पुजारी ने चौंक कर कहा, बीमार होगी बेटी, विश्राम करो। आभा ने सिर हिलाया, पर मन ही मन लाल जोड़े की याद फिर उठी। सोने से पहले आभा ने कमरे का कांच का पुराना दर्पण साफ किया, जिस पर महीनों की धूल जमी थी। जैसे ही उसने लाल जोड़ा बक्से से बाहर निकालकर देखने के लिए पास रखा, दर्पण की सतह पर हल्की सी नमी दिखी, जैसे किसी ने उंगली से कोहरा पोंछा हो। उसने गौर किया, दर्पण में अपने पीछे नीम के पत्तों के साए के बीच एक लंबी स्त्री आकृति खड़ी थी। उसने पलटकर देखा,
पीछे कोई नहीं। दोबारा दर्पण देखा तो आकृति गायब। उसने तेजी से लाल जोड़ा वापस तह लगा, बक्से में रख दिया। बक्से पर पवित्र गीता रखी और दरवाजा बंद कर बत्ती बुझा दी। ये सपना पहले से ज्यादा सजीव था। वही तालाब, लेकिन इस बार पानी काला था। ऊपर चांद उल्टा डूबा हुआ। तालाब के बीच लाल जोड़ा पानी पर तैरता दिखा। अचानक जोड़ा पानी के भीतर खींचने लगा, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ा हो। तभी सिहरन से शब्द गूंजे, आभा। किसने पुकारा? उसने पूछा। पानी से एक हाथ निकला, सीधा सिंदूर की डिबिया लिए। खून बूंद बूंद छलकता और आवाज फिर आई, मेरा सिंदूर लौटा दो। आभा ने चीखकर आंख खोली। इस बार वह बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसकी कलाई पर लाल सूजन थी, ठीक वहीं जहां सपने में जोड़ा कस रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2:27। वही समय, फिर वही घटना। अगली सुबह पहली किरण के साथ नीलम पहुंची। उसने फैसला कर लिया था, डर घटाने का एक ही उपाय, सच खोजो। वह आभा को लेकर सीधे खोखे पर पहुंची। खोखा बंद पड़ा था, ताला जंगला हुआ। पास की दुकान वाले से पूछा तो उसने बताया, हाजी, इस्माइल तो 3 दिन से नहीं आए, बिटिया। ऐसा कहकर वह रुक गया, अपनी बात से खुद ही सहम गया। नीलम ने घबरा कर देखा। अंगीठी बुझी थी, पर धुएं की हल्की लकीर अब भी हवा में तैरती महसूस हुई, मानो अंगीठी अभी अभी बुझी हो। दोनों सहेलियां चुपचाप लौट आईं। नीलम ने कसकर कहा, अब बात हंसी मजाक से आगे बढ़ गई है, हमें किसी जानकार से पूछना होगा। दोपहर तक नीलम गांव के मशहूर पद्मनाभ ज्योतिषी को बुला लाई। पद्मनाभ जी लंबे दुबले, बाल चांदी जैसे, आंखों के चारों ओर काजल की गहरी रेखा। आभा ने बक्सा दिखाया। उन्होंने बिना छुए ही हाथ ऊपर रखा। वातावरण में धूप और लौंग जली सी महक घुल गई। उन्होंने आंखें मूंद कर कहा, यह वस्त्र किसी अधूरी आत्मा का सूक्ष्म पिंड बन चुका है। इसे छेड़ना मतलब उसके संकल्प को जागृत करना। नीलम ने बीच में घबराकर पूछा, तो क्या समाधान है? पद्मनाभ जी ने ठहरा सा उत्तर दिया, जिसे जगाया है उसी से माफी मांगो। यह शुरुआत है, पाप और पुण्य का घेरा अभी पूरा नहीं हुआ। आभा को कुछ समझ न आया, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसके सामने सचमुच जीवन और मौत की पहेली खड़ी दिख रही थी, जिसके धागे लाल साड़ी के रेशों में उलझे थे। उस रात आभा और नीलम ने साथ सोने का निर्णय लिया। उन्होंने लाल जोड़ा उसी कमरे के कोने में बक्से में सहेजा, दिया जलाया और हनुमान चालीसा पढ़कर दीपक के पास रख दी। पर जैसे ही दीपक का लौ स्थिर हुई, खिड़की के बाहर से झांझर की झंकार सुनाई दी, थिरकती चूड़ियों की मेटालिक हलचल। नीलम ने धीमे स्वर में कहा, सुना तुमने? आभा ने सिर हिलाया। दोनों ने खिड़की से झांका। कालीमा के बीच बस नीम की शाखाएं हिल रही थीं, मगर हवा नहीं थी। थोड़ी देर बाद झंकार की जगह दूर से एक स्त्री रुदन सुनाई दिया, जो धीरे धीरे घुलकर मौन हो गया। दीपक का लौ कांपा और बुझ गया। कमरे में अंधेरा घिराया। अंधेरे में ही बक्से का ढक्कन खट से हिला, हल्का पर साफ। नीलम ने कांपती उंगली से माथा दबाया। आभा के होंठ से फुसफुसाहट निकली। वो आ गई। इसी भय जर्जर पल ने आभा की किस्मत को पहली बार झंझोड़ा। यही थी लाल जोड़े की पहली दस्तक, जिसके बाद लौटना अब किसी के वश में नहीं था। सूरज की पहली हल्की किरण नीम की शाखों से छन छन कर आभा के कमरे में पहुंची तो दीवार पर लटके कैलेंडर की तारीख चमक उठी। रविवार, 15 फरवरी। यह बेलापुर वालों के लिए छुट्टी का दिन था। खेतों में अर्धविराम, बच्चों के लिए तालाब किनारे कंचे कुश्ती का उत्सव और महिलाओं की संगत में धीमी धीमी चुहलबाजी। पर आज घर में जागते ही एक अनचाही, तीखी सी मेहंदी की गंध भरी हुई थी, ठीक वैसी जैसे ताजा पिसी मेहंदी गाढ़े उबले पानी में घुल गई हो। आभा ने आंखें मलते मलते पाता लगाया कि खिड़की बंद थी, बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। फिर यह गंध कहां से? उसने नजर घुमाई। कमरे की जमीन पर जगह जगह हल्के हरे रंग के गोल गोल छापे बिखरे थे। उन पर पानी की महीन बूंदें चमक रही थीं। नीलम, जो बगल वाले पलंग पर ही सोई थी, उठकर बैठी। उसकी नाक फड़क गई। ये तो वही खुशबू है जो खोखे में लगी थी। आभा ने झुककर उंगली से फर्श छुआ। उंगलियों पर हल्का हरा रंग चढ़ा, पर छुद्दाते ही खून जैसी लालिमा में बदल गया।
दोनों सहेलियां पल भर तक सन्न रहीं। नीलम ने भय से सिर झटक कर कहा, इसे अभी साफ कर देते हैं। आभा ने टिन का डिब्बा खोलकर जमीन में पानी डालना शुरू किया, मगर जितना पानी डालती उतना ही मेहंदी का रंग गहरा होता जाता। छापे घुलने की बजाय फैलकर लाल भूरी आकृतियों में बदलने लगे, मानो किसी ने ताजा ताजा हथेलियों से मेहंदी के ठप्पे लगाए हों और वही ठप्पे अब ताजे खून की बूंदें उगल रहे हों। हल्ला सुनकर शारदा देवी बदहवास सी कमरे में दाखिल हुईं। पहले तो उन्हें लगा लड़कियां किसी खेल में रंग गिरा बैठी होंगी, मगर जमीन पर पसरते लाल हरे धब्बे देख उनका मुंह सूख गया। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? आवाज डांट जैसी निकली, लेकिन आंखों की घबराहट छिपी नहीं। आभा ने बात घुमाने की कोशिश की। मां, शायद कल रात किसी ने गलती से मेहंदी का घोल गिरा दिया होगा। मां ने बक्से की ओर देखा, जो कमरे के कोने में बंद रखा था। कुछ कहना चाहा पर रुक गई, मानो समझ नहीं पा रही हों कि डराए या ढांढस बंधाएं। वे जल्दी जल्दी गीले कपड़े से धब्बे पोंछने लगीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि 5-7 पोंछों के बाद धब्बे ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। न नमी, न दाग। शारदा देवी ने अपने थरथराते हाथ आंचल में छिपाए, फिर सख्त स्वर में बोली, आज दोपहर तुम्हारे पिताजी पंडित जी को बुलवा रहे हैं। विवाह पूर्व पूजा होनी चाहिए। ये सब अशुभ संकेत अच्छे नहीं। माता पुत्री और नीलम ने मिलकर कमरा तो संभाल लिया, पर दिलों में गूंजता अनकहा भय लगातार गहरा रहा। नीलम ने सुझाया कि वे तीनों बरामदे में बैठकर अगले हफ्ते की मेहंदी की रात की तैयारी कर लें। लड़कियों के लिए गीत, ढोलक, थाली की ताल वगैरह तय कर लें, जिससे मन बढ़ जाए। बरामदे के कोने में पुरानी भारी भरकम सिलाई मशीन रखी थी, जिस पर शारदा देवी जरूरत पड़ने पर कपड़े रफू करती थीं। नीलम ने उत्साहित होकर कहा, मामी जी, क्यों ना आज इसी पर दुल्हन का दुपट्टा सिल दें। मां ने हामी भर दी। मशीन का प्लग लगा, पैडल पर पैर रखा, पर मशीन हिली भी नहीं, जैसे सुसुप्त सांस हो। तभी आभा ढोलक लाने अंदर गई। जैसे ही उसके कदम कमरे की दहलीज लांघे, बरामदे में ट्रटर ट्रटर की खतरनाक घरघराहट गूंज उठी। नीलम और मां चौंक कर पीछे हट गईं। मशीन अपने आप सांदाज की तरह दहाड़ रही थी। सुई ऊपर नीचे बिजली की रफ्तार से चल रही थी। कपड़ा नहीं था, फिर भी धागा दौड़ रहा था। हवा में ताजी मेहंदी का तीखा झोंका भर गया। मां ने घबराकर प्लग खींच लिया, पर दरद्र मशीन की दौड़ जारी। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने पैडल पर लोहे का गद्दा रख दिया हो। 5-6 सेकंड में अचानक मशीन रुक गई। सुई में धागा उलझकर टूट गया। बरामदे के फर्श पर जो धागे के टुकड़े गिरे, वे हरे नहीं, गाढ़े लाल थे। नीलम ने कांपते स्वर में कहा, यह धागा तो सफेद बांधा था ना? मां ने मूर्छित सी निगाह से देखा, कुछ बोल न सकी। दोपहर तक पिता रामकिशोर तिवारी साइकिल से पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी को ले आए। लंबा केसरिया चोला, कंधे पर सफेद दुपट्टा और गले में रुद्राक्ष की माला। सुबह सुबह ही पुजारी ने गांव के 2-3 घरों में पूजा करवाई थी, इसलिए माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, पर चेहरे पर गहरी शांति। उन्होंने बैठक में जल कलश, रोली चंदन, ताजा दूर्वा घास और काले तिल सजा दिए। आभा और नीलम ने सब हाल बयान किया, खासकर मेहंदी की गंध, मशीन का अपने आप चलना और रात के सपनों की बात। पंडित ने ध्यान से सुना, फिर लाल जोड़े का बक्सा मांगकर सामने रखा। पद्मनाभ ने आंखें मूंद कर मंत्र बुदबुदाए। दाहिने हाथ की तर्जनी ऊपर उठी, फिर कांप कर नीचे आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह वस्त्र अब सज्जा नहीं, संकल्प बन गया है। इसके रेशे किसी असमाप्त इच्छाधारी को बांध कर रखे हुए हैं। जब तक उस इच्छा का शमन नहीं होगा, घटनाएं तीव्र होंगी। फिर वे पिताजी से मुड़े। दुल्हन के दोष निवारण की सप्तधूप विधान आज ही करवाइए। 7 प्रकार की धूप, लोहबान, कपूर, गुग्गल, श्वेत चंदन, नागकेसर, गूलर की छाल और सूखे गुलाब जलाकर जोड़े के चारों ओर घुमाइए। इसके बाद कुएं का साफ जल छिट ढकिए और कन्या को कल तक वस्त्र से अलग किसी उजाले कमरे में रखें। याद रहे, वस्त्र पर सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़नी चाहिए। पंडित ने चेताया, शाम वेला के बाद अगर फिर साया आए
तो बिना भय खाए श्री राम नाम का जाप करें। अब इन दुष्प्रभावों को केवल अध्यात्म से साधा जा सकता है। घर में कोई रजस्वला स्त्री प्रवेश न करे, मांस मदिरा न बने और दुल्हन सोते समय सिरहाने के पास तुलसी दल रखे। विधि शुरू हुई। बरामदे के बाहर चबूतरे पर लाल जोड़ा बक्से से निकालकर तख्त पर फैलाया गया। धूप की 7 कटोरियां जल उठीं। हवा न होने के बावजूद धुएं की धाराएं सामने से पीछे की बजाय बाएं से दाएं बह रही थीं, मानो कोई अदृश्य सांस उन्हें ढकेल रही हो। आभा ने पंडित की लय में साथ दिया। नीलम ने जल कलश से बूंदें छिड़कनी शुरू की, पर पानी की प्रत्येक बूंद लाल जोड़े के ऊपर गिरते ही चटक सी आवाज के साथ भूरा काला धुआं छोड़ा रही थी, जैसे बूंद नहीं गरम तेल हो। नीलम के मन में भय ने जद्दें जमा लीं। वह कलश गिराकर पीछे हट गई। तभी झोंके की तरह धुआं सिमटकर जोड़े के किनारों पर गहरा हुआ और रहस्यमयी आकृति बनाई। एक दुबली पतली बांह, जिसकी कलाई से लाल चुद्दियों का घेरा चमका। बांह पवन सी हिली और धुआं छितर गया। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। जल की आखिरी धार जैसे ही जोड़े पर पड़ी, हवा का रुख अचानक बदल गया। धूपदान की आंच लपट बनकर ऊपर उठी, पर नितांत ठंडी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोभान गुग्गल की सुगंध में मेहंदी की तीखी नमसी गंध घुल गई। अब यह गंध घर के आंगन तक फैल गई थी। रात होने से पहले पिताजी ने मकान की पिछली कोठरी खाली करवाई। दीवारों पर चूना नया नया पोता गया था। खिड़की पर नीम की डालियां हिलती थीं। पंडित की सलाह मानकर आभा को वहीं सुलाने की व्यवस्था हुई और लाल जोड़ा फिर लोहे के बक्से में बंद करके बैठक में मां के कमरे के कोने में रखा गया, जहां रामायण, तुलसी और दीपक सदा जलते रहते थे। नीलम ने धीमे स्वर में कहा, तू अकेली रहेगी? मैं यहीं जमीन पर दरी डाल के सो जाती हूं। आभा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, पंडित जी ने कहा है कि कमरे में कोई और स्त्री न रहे। तू बाहर वाले कमरे में सो जा। मैं ठीक हूं। पर मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। मां ने तुलसी दल, अक्षत और हनुमान चालीसा सिराहने रख दी। तख्त के पास एक छोटी सी मिट्टी की ढिबरी में घी का दीप जल रहा था। खिड़की बंद करके लोहे की सिटकिनी चढ़ाई गई। दरवाजे पर बाहर से पिताजी ने रेशमी डोरी बांधकर छोटी सी घंटी लटका दी। भय के खिलाफ उनका भरोसेमंद जुगाड़। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12:10 पर पहुंची, खिड़की के बाहर की नीम डाल खडी-डी-डी-एच खड-डी-डी-डी हिलने लगी। हालांकि रात सन्न थी। आभा की नींद उसी झंझकार से टूटी। उसने चौंक कर देखा। दीपक की लौ बिल्कुल सीधी थी, न कांप रही, न धुआं उठा। फिर पेडी-डी कैसे हिलता है? तभी कमरे में मेहंदी की गंध उमदिद्दी कपद्दी, इस बार बेहद तीखी, नथुनों को जलाती। आभा के सामने हवा का एक चक्र घूमा, जैसे सूत की एक अदृश्य गुद्दिया बुन रही हो। घुमाव तेजी से सिकुद्धा कर मानवाकार आकार लेने लगा। पहले धुंधली परछाई, फिर सिर पर पल्लू, झिलमिलाते लाल गुलाबी रेशे और बस बिना आंखों वाला सफेद खाली चेहरा। आवाज न स्वर, सिर्फ हवा की कांपती फूतकारा फूं। और फिर धीरे से खुरदुरा गला, मेरा सिंदूर लौटा दे। आभा चीख न सकी। स्वर जैसे झकड्ढ गया। उसने हाथ बढ़ाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पहला छंद मन ही मन दोहराया। तभी आकृति ने अपनी बांह बढ़ाई। मेहंदी से लिपटी पतली उंगलियां आभा की कलाइयों पर झकढा गईं। एक झुरझुरी सी बिजली पूरे जिस्म में दौड़ा गई। अचानक सिरहाने रखी घंटी खुद ही बजी। टन टन टन, तेज, अस्फुट। जैसे ही घंटी गूंजी, आकृति ने चिल्लाकर हाथ लौटाया। घुंघरुओं जैसी झंकार हुई। धुंधली देह पीछे हटते हटते खिड़की की लकड़ी में विलीन हो गई। मेहंदी की गंध छिन्न भिन्न हो गई, मानो कमरे से किसी ने तेजी से हवा खींच ली हो। दीपक की लौ कांपी और बुझ गई। अब अंधेरा गाढ़ा था, पर हवा शांत। घुटनों के बल कांपती आभा ने अंधेरे में टटोल कर तुलसी दल उठाया और सीने से लगा लिया। उधर बाहरी कमरे में नीलम को भी गहरी नींद से उठने को मजबूर कर दिया एक चाबुक सा झटका, जैसे किसी ने बिस्तर पर पैर मारा हो। आंख खुलते ही उसने देखा दीवार पर कत्थई रंग का धब्बा टपक रहा है और नीचे जमीन पर मेहंदी के कत्थई लाल छींटे फैलते जा रहे हैं। डर के मारे वह खद्दी भी न हो सकी, बस जोर से चीखी, आभा! चीख सुनकर पिताजी और मां दौड़ते आए। दरवाजा खोला तो पूरा धब्बा गायब। दीवार बिल्कुल साफ, जमीन सूखी।
माँ पिता ने समझा नीलम ने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसे पानी पिलाया और समझा बुझाकर सुला दिया। पर नींद क्या आती। इतने में अंदर वाली कोठरी से धीरे धीरे घंटी के लिपटे से स्वर आए, टन टन, एक एक करके 4 बार। माँ ने कांप कर पिता की बांह पकड़ दी। दोनों ने साहस किया, कोठरी के बाहर पहुंचे। आभा दरवाजे के पीछे सिर टिकाए बैठी थी, आंखें खुली पर निस्तेज, लेकिन चेहरे पर घुप्प अंधेरे में भी पसीने की चमक झिलमिला रही थी। अगली भोर रोहतें संतरे के रंग सी फैलने लगी और नीम के पत्तों में से सुनहरा उजाला कोठरी में दाखिल हुआ। माँ ने दरवाजा खोलते ही देखा, आभा की कलाइयों के चारों ओर लाल चकत्ते थे, बिल्कुल वैसे जैसे मेहंदी लगी हो और रात भर सूख कर टाली न गई हो। पर यह मेहंदी नहीं थी। छूते ही हल्का दर्द हुआ, जैसे किसी ने कसकर रस्सी बांधी हो। नीलम ने, जो पिछली रात से ही परेशान थी, तुरंत कहा, ये उसी साये की निशानी है। माँ ने आंखों में आंसू भर लिए। हमें लड़की की शादी से पहले यह सब नहीं होना चाहिए था। पिताजी ने पंडित को फिर से संदेशा भेजा और तहसील के आयुर्वेदिक वैद्य को भी बुला लिया। वैद्य ने चकत्तों पर हल्दी ताजा घी का लेप लगाया, पर मन ही मन बुदबुदाया, ये चकत्ते बाहरी प्रतीक मात्र हैं, रोग भीतर आत्मिक है। दिन चढ़ते चढ़ते बद्रीलाल दर्जी खुद ही आ पहुंचे, हाथ में गांव के रजिस्टर कागज। फटे कुर्ते के भीतर कांच के मोटे चश्मे से झांकती आंखों में चिंता थी। उन्होंने पिताजी को अलग ले जाकर धीमे स्वर में कहा, मालिक, वो साड़ी जिसका मोल 800 लगा था, असल में रुक्मिणी तिवारी की है। नाते से हो सकता है आपकी ही पूर्वज है। जब वह 1971 में कुएं में गिरी तो उसे यह जोड़ा पहना था। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जोड़ा सील किया था। सालों बाद खजाने की नीलामी में मेरी दुकान के गोदाम में जाकर पहुंचा। मैं उसे कभी बेचना नहीं चाहता था, पर मुसलमान भाई इस्माइल ने मोल लगाकर ले लिया। पिताजी सकते में रह गए। तो तुमने बताया क्यों नहीं? बद्रीलाल ने भर्राए गले से कहा, मैं समझ रहा था किसी तांत्रिक को दूंगा कि वस्त्र को शांत करें, पर इस्माइल ने जबरन खरीद लिया। कहा, पुरानी चीज का शौकीन हूं। अब पता चला कि उसने भी दुकान बंद कर दी। इसी बीच नीलम और आभा ने रुक्मिणी की दास्तान जानने की ठानी। वे ठंडे पेड्डाज की छाया में बैठी। नीलम के मोबाइल से इंटरनेट जगह जगह गायब होता, पर थोड़ी बहुत खबर मिली। शेष कहानी गांव की बुजुर्ग चौपाल ने सुनाई। रुक्मिणी जवान, सुंदर और तीखे स्वाभिमान वाली थी। दूल्हा पढ़ा लिखा था, पर लालची परिवार। जब दहेज कम पाया तो रुक्मिणी पर हाथ उठा दिया। कहा जाता है सास ने पूछा, मांग मांगने पर सिंदूर क्यों लगवाऊं, और उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। उसके कंगन टूटे, लाल जोड़ा पानी में भीग कर भारी हो गया। रुक्मिणी चिल्लाती रही पर कोई न बचा पाया। कहने वाले यह भी कहते कि बाद में उन सब पर विपत्ति आई। दूल्हे का परिवार उजड़ ढह गया, पानी सूख गया, खेत बंजर हो गए। तब से अगर कभी उस कुएं के पास कोई सुहागन लाल जोड़ा पहनकर जाती, पानी के भीतर से झनझनाती चूड़ियों की आवाज आती और मेहंदी की गंध पूरे गांव में फैल जाती। शाम को जब सभी थक हार बैठे थे, मां को जोड़े को फिर से बैठक में दीपक के आगे रखना पड़ा। पंडित जी ने कहा था, धूपदान की दोहराई करनी होगी। आभा ने डरते डरते बक्सा खोला और सब भौचक्के के रह गए। जोड़ा पहले से भी चमकदार लाल दिखाई दे रहा था, मानो किसी ने उस पर नया खून सा रंग पोत दिया हो। किनारों पर जरी की बेलों से हल्की सी सुनहरी चिंगारी उठ रही थी और हवा में बारीक बारीक लाल धूल तैर रही थी। पंडित जी ने देर शाम दोबारा आकर धूपदान घुमाया, पर धूल मानो उड़ डाचकर उनके हाथ से चिपक गई। उन्होंने मुंह पर अंगोछा बांधकर कहा, यह वस्त्र अब शक्ति पिंड बन गया है, इसे साधे बिना विवाह संभव नहीं। उन्होंने विवाह से पहले कुंड जागरण अनुष्ठान रखने का सुझाव दिया, सप्ताह भर बाद वाले सोमवार। उस दिन कुएं के जल से विशेष हवन और दुल्हन को माता का लाल सिंदूर समर्पण। नीलम को रात भर नींद नहीं आई। वह बरामदे में टहलती रही। जैसे जैसे अंधेरा घना हुआ उतरता, नीम की डालियां उसाए जैसे। 12 बजते न बजते ही फिर वही हल्की झंझर झंझन दूर से आकर कानों के पास गूंज गई। नीलम सरपट दौड़ ढकर बैठक में पहुंची।
दीपक धू धू चल रहा था। जोड़े के किनारे पर सचमुच नन्ही सी रोशनी 2-3 सेकंड के लिए सुलगती दिखी, ठीक किसी चूड़ी की घर्षण ज्योति जैसी। उस घुमड़ती लालिमा में उसने साफ साफ एक स्त्री की हथेली देखी। पान के रस्सी रंगीन जोड़े के पल्लू को छूती छूती बुझ गई। फिर सब शांत। नीलम ने कांप कर आपा संभाला, आंखों में आंसू भर आए। अब यह आतंक अकेली आभा तक सीमित नहीं रहा, पूरे घर को लीलने को तैयार था। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ साथ लगे नीम से ढेरों पत्ते झड़ने लगे, बिल्कुल पीले नहीं, ताजे हरे। आभा ने झाड़ू लेकर आंगन बुहारा तो एक पत्ता उसके हाथ से चिपक गया। उलटकर देखा, पत्ते के बीच में मेहंदी से लिखा था 27। उसने हाथ कांपते हुए नीलम को दिखाया। नीलम ने अपने मोबाइल पर कैलेंडर देखा। 27 यानी उनकी सगाई की तिथि, ठीक 9 दिन बाद। अब तक जो संकेत घोर अमूर्त थे वे तारीख का रूप लेकर सामने आए थे। आभा ने बदले स्वर में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे जो कुछ झेलना है मैं झेलूंगी, पर इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। नीलम ने उसकी आंखों में ज्वाला देखी, डर और साहस का अजीब मिश्रण। उसने कसकर दोस्त का हाथ पकड़ा। फिर हम साथ साथ चलेंगे, कुएं तक, आत्मा तक, शांति तक। बेलापुर गांव में फरवरी की 25 तारीख को एक अजीब सी खामोशी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवा में वह ताजगी नहीं थी जो आमतौर पर वसंत ऋतु में महसूस होती है। हर घर में जैसे कुछ अनकहा डर समाया हुआ था, खासकर तिवारी परिवार में। शारदा देवी ने घर की चौखट पर आम की पत्तियां और हल्दी रंग के धागों की तोरण बांध दी थीं। पिछली रात पंडित पद्मनाभ ने कुंड जागरण की विधि बताई थी। कुएं से लाया गया जल, उस जल से स्नान और सिंदूर दान, जो रुक्मिणी की आत्मा को शांत कर सके। पर आभा जानती थी, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। ये एक अधूरी दुल्हन की छाया है, जो खुद को पूर्ण करने के लिए किसी और की शादी पर झपटने को तैयार है। और अब वह दूसरी दुल्हन यानी आभा को चुन चुकी है। नीलम ने धीरे से कहा, कल सगाई है, लेकिन देख, इस लाल जोड़े का रंग हर दिन और गाढ़ा होता जा रहा है। लगता है जैसे वो किसी और के खून से रंगा हो। आभा ने बक्सा खोलकर लाल जोड़ा उठाया। वो अब पहले जैसा हल्का नहीं था, उसमें गाढ़ापन था और एक अजीब भारीपन, जैसे वह कोई वस्त्र नहीं बल्कि कोई जिंदा स्मृति हो। 26 फरवरी को दोपहर ठीक 3 बजे पंडित पद्मनाभ ने आकर हवन की तैयारी शुरू की। आंगन के बीच में एक यज्ञ कुंड बनाया गया। 7 कुओं से लाया गया जल, जिसमें रुक्मिणी के आत्मा की ऊर्जा को शांत करने की विधियां की जानी थी। पंडित जी ने नियम की टहनी से बने ब्रश से हवन कुंड के चारों कोनों में जल छिड़का और आभा से कहा, अब तुम अपने हाथों से यह जोड़ा कुंड के पास रखो। इसे अग्नि के पास लाना आवश्यक है। आभा कांपते हुए जोड़े को उठाकर लाई। नीलम और शारदा देवी साथ खड़ी थीं। आभा ने जैसे ही जोड़ा यज्ञ कुंड के पास रखा, अग्नि में एक अजीब सी चिंगारी उठी, हरी और नीली लौ। पंडित जी का मंत्र रुक गया। उन्होंने जोर से कहा, मत देखो लौ को, ये भ्रमजाल है, आंखें बंद रखो। लेकिन आभा की आंखें उसी लौ में फंस चुकी थीं। उसे आग की लपटों के बीच किसी स्त्री की परछाई दिख रही थी, लाल जोड़े में, सिर पर घूंघट, लेकिन चेहरा बिना आंखों के। परछाई ने आभा की ओर हाथ बढ़ाया और फिर छप, यज्ञ में एक तेज आवाज के साथ किसी ने पानी डाल दिया। पीछे खड़े पिताजी ने देखा, कुएं से लिया गया कलश अपने आप गिर गया। जल कुंड में फैल चुका था और जोड़ा पूरा गीला हो गया। लेकिन जो चौंकाने वाला दृश्य था वो यह कि जल के स्पर्श से जोड़े पर उभरे सिंदूर जैसे लाल निशान, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उस पर उंगलियों से एयम और रुक्मिणी लिखा हो। उस रात आभा को घर के पिछले कमरे में अकेले सुलाया गया, लेकिन यह वही कमरा था जहां पिछली बार परछाई आई थी। नीलम सो नहीं पा रही थी। वह चौकन्नी थी। हर छोटी आवाज पर उसकी सांस थम जाती। आभा बिस्तर पर लेटी आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक टिक। हवा बंद खिड़की होते हुए भी अंदर चलती रही। गंध वही तीखी मेहंदी की जो अब कुछ कुछ जलती हुई चूड़ी की बदबू जैसी थी। और तभी छन छन छन,
कांच की चूड़ियों की आवाज। आभा ने पलंग से उठकर खिड़की की ओर देखा। बाहर पूर्णिमा की रात थी। चांद का प्रकाश सीधा नीम के पत्तों पर पड़ रहा था, लेकिन उसके ठीक सामने नीम की डाल पर कोई बैठा था। लाल जोड़े में लिपटी एक स्त्री सिर झुका हुआ और हाथों से नीम की पत्तियां तोड़ रही थी। उसकी कलाई में चूड़ियां थीं और एक टूटी सी कंगन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझसे क्या चाहती हो? आभा ने कांपते स्वर में पूछा। स्त्री ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई नाक, कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक गहराई, अंधकार की। फिर वह बोली, तेरी जगह मेरी थी। उसकी आवाज गूंजती नहीं थी, बल्कि दीवारों से रिसती थी। और फिर उसने हाथ बढ़ाया। एक कंगन जो हवा में तैरते हुए आभा की कलाई में अपने आप बंध गया। आभा बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अगली सुबह 27 फरवरी, सगाई का दिन। आभा की कलाई पर एक चूड़ी बंधी हुई थी, कांच की, पुरानी लेकिन चमचमाती। और वो चूड़ी किसी भी और के हाथ से उतरती नहीं थी। शारदा देवी ने देखा और डर गईं। ये तो रुक्मिणी के सेठ की चूड़ी है। इसे हमने बक्से में रखा था। बक्सा खोला गया। अंदर से वो चूड़ी गायब थी। पंडित पद्मनाभ को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, इस आत्मा ने अब एक संकेत भेजा है। उसने आधे शरीर पर अधिकार कर लिया है। विवाह की अग्नि से पूर्व इसे रोका न गया तो यह छाया शरीर में समा जाएगी। नीलम ने फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हें दुल्हन बनाना चाहती है, अपनी जगह पूरी करने के लिए। शाम को लोग जमा होने लगे। मेहमान आए, ढोलक बजने लगी। लेकिन घर में हर कोई जानता था यह सामान्य सगाई नहीं, बल्कि एक द्वंद्व था। वरपक्ष आया। लड़के ने हल्का नारंगी कुर्ता पहना था और मां ने मुस्कुराकर स्वागत किया। लेकिन आभा की आंखें बार बार लाल जोड़े की ओर जा रही थीं। अचानक बीच मंडप में लगी बिजली की एक लाइट फूट गई, तेज धमाके के साथ। फूलों की माला जो आभा ने हाथ में ली थी, उसमें से सफेद फूल झड़ने लगे और उनकी जगह दिखे सूखे गुलाब की पंखुड़ियां। फूलों में से भी वही गंध थी, मेहंदी और कुछ जली चूड़ियों की। पंडित ने तेज स्वर में जाप शुरू किया और तभी पीछे से किसी औरत की गूंजती आवाज सुनाई दी, मांग में सिंदूर किसका भरोगे? सारे लोग मुड़कर देखने लगे, पर पीछे कोई नहीं था। सगाई का कार्यक्रम रोक दिया गया। आभा उठकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर डर नहीं था, अब एक दृढ़ निश्चय था। ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इसकी आत्मा को उसकी शांति नहीं देते, उसने कहा। नीलम आगे बढ़ी। तो चलो कुएं तक। वहीं सब कुछ शुरू हुआ था, वहीं खत्म होगा। पंडित पद्मनाभ ने अनुमति दी। आज रात पूर्णिमा है। यही वह रात है जब आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं और सबसे ज्यादा सुनती हैं। रात 11 बजे आभा, नीलम, पंडित जी और पिताजी पुराने कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। चांद की रोशनी में कुएं का पानी चांदी जैसा चमक रहा था, लेकिन उस चमक में कोई शांति नहीं थी। एक खिंचाव था, जैसे कोई गहरी परछाई भीतर छिपी हो। पंडित ने पूजा शुरू की। आभा ने लाल जोड़ा कुएं के किनारे रखा और वह चूड़ी जो उसकी कलाई में बंधी थी, खोलकर जल में प्रवाहित कर दी। तभी पानी से झांकती एक महिला आकृति उठने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे सपनों में देखी थी। लाल जोड़ा, पर चेहरा अब थोड़ा स्पष्ट, एक अधूरी मांग, अधूरी आंखें और ओठ जो कांपते हुए फुसफुसा रहे थे, अब पूरी हूं, अब जा सकती हूं। और जैसे ही लाल जोड़ा भी जल में बहाया गया, पानी का रंग बदलने लगा, नीला, फिर हल्का गुलाबी और अंत में शुद्ध पारदर्शी। पंडित पद्मनाभ ने मंत्र पूरा किया और हवा एकदम रुक गई। मेहंदी की गंध अचानक लुप्त हो गई। चूड़ियों की झनझनाहट गायब। जो वहां था, अब चला गया था। कुएं के तर्पण अनुष्ठान के बाद पहली सुबह बेलापुर के नियम, अमलतास और महुआ के पेड़ों पर बयाबानों सी शांति दरक रही थी। मकानों की दीवारों पर उगाई काई तक जैसे चैन की लंबी सांस ले रही हो। आभा ने बहुत दिनों में पहली बार बिना किसी डरावने सपने के नींद से आंख खोली। कमरे की खिड़की में से आती हवा में न मेहंदी की गंध थी, न जली हुई चूड़ियों का तीखा धुआं। नीलम आंगन में खड़ी भट्टी पर चाय चढ़ा चुकी थी और मटकी का ठंडा पानी पीकर मुस्कुराई।
लगता है सब खत्म हो गया। शारदा देवी ने तुलसी परिक्रमा के बाद ताजा कुमकुम से चौखट पर स्वस्तिक बनाया और पिता रामकिशोर तिवारी ने अनुकूल मुहूर्त देखकर सगाई की नई तारीख 6 मार्च पंडित पद्मनाभ को लिखवा भेजी। घर में हल्की फुल्की हंसी लौट आई थी। जिस भय ने हफ्तों से दीवारों को सरकाया था वह मानो कुहासे सा छूट गया। बैठक के कोने में रखा लोहे का बक्सा अब खामोश था। लाल जोड़ा कुएं में प्रवाहित हो चुका था और बक्से की तली में बस 2-3 बेकार कागज, कुछ सूखे गुलाब दल और एक घटिया सा परफ्यूम का पुराना ढक्कन बचा था। नीलम ने बक्सा झाड़ पोंछ कर खाली कर दिया और उसकी जगह नई पीतल की ओढ़नी रखी, विवाह के बाद आने वाली गृह देवी के लिए। आभा ने राहत की गहरी सांस भरी। उसने सोचा, अब यह बक्सा उसका शगुन होगा, न कि शाप। दोपहर के वक्त जब पिताजी खेत का मुआयना करने निकले तो रास्ता उसी पुराने कुएं के पास से गुजरा। कुएं का पानी अब साफ नीला सा दिख रहा था। हवा में कोई बासी गंध नहीं थी। फिर भी पत्थरों से मुंह सीलने के बावजूद हल्की सी टप 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 की आवाज आती रही, जैसे कोई बूंद ऊपर से नीचे गिर रही हो। उन्होंने सिर झटक कर मन ही मन सोचा, रात की नमी होगी, बारिश भी तो आने वाली है। पर लौटते वक्त खुद को वहीं टिकते पाया। एक अजीब सा आकर्षण अभी भी उस जगह में बचा था, मानो कुएं ने कोई वचन लिया हो जिसे पूरा करके ही दम लेगा। शाम के ठीक अंधेरा घिरने से पहले आभा रसोई से बाहर निकली तो देखा, घर की लकड़ी की दहलीज पर लाल जोड़ा तह लगा रखा है, मगर जोड़ा एकदम सूखा, उजागर, बिना किसी गीलापन या मिट्टी के दाग के। और सबसे हैरत, वह बिल्कुल खाली था। यानी धागे की परतें तो थीं, लेकिन उसकी सुई बुनावट के बीच का रेशम गायब। ऐसा लगा मानो किसी ने धागे से पूरी कांच सी नारी रचना बुनी हो, मगर रेशम को चुरा लिया हो। वस्त्र था भी नहीं भी, एक खाली खोल। नीलम ने कमर से फावड़ा उतार कर छुआ तो उसकी धार में लाल सा धागा फंसकर निकल आया, बिल्कुल वही बूंदनुमा सिरा जिस पर पुराने जरी की चमक होती है। लेकिन उस धागे की छोर कोई असली रेशम में नहीं समा रही थी, बल्कि हवा में विलीन हो रही थी, जैसे धुआं। ये असंभव है, आभा फुसफुसाई। हमने इसे अपनी आंखों से पानी में बहाया था। उस रात आभा को सपने में कोई भयावह दृश्य नहीं दिखा, पर एक अजीब उलटाव हुआ। उसने देखा, बैंगनी आसमान में चांद फ्रेम की तरह लटक रहा है और नीम की टहनियों से ताजे गुलाबों की खुशबू उठ रही है। दूर एक दुल्हन बिना चेहरा दिखाए खोखला लाल जोड़ा पकड़ चल रही है। जहां जहां उसके कदम पड़ रहे हैं वहां घास उगती है, फूल खिलते हैं। पर हर बार जब वह दुल्हन आगे बढ़ती, उसकी कलाई में बंधी चूड़ी के कांच बिखर जाते और जो खोखला कपड़ा था वह उसके पीछे लाल भूरे धूल में बदल जाता, मानो सृजन और विनाश एक ही पग में बंधे हों। सुबह आंख खुलते ही आभा ने पाया, उसकी हथेली पर लाल धूल लगी है, जैसे महीन बारीक कुरकुरा कण, और खिड़की की चौखट पर चूड़ी का एक टूटा टुकड़ा पड़ा था। दोपहर को पड़ोसिन रामकुंवारी ने चीखते रोते दरवाजा पीटा, बहू, हमारी गाय की बछिया रात में तरबूज सी फूल गई और सुबह उठी ही नहीं। जब लोग जमा हुए तो देखा, बछिया की गर्दन पर कांच का फांक पिरोया हुआ था और गले में बारीक लाल धागे की लिपटी गांठ। रामकुंवारी ने थरथराते स्वर में कहा, कल रात कोई औरत दिखी थी लाल साड़ी में, आंगन में बछिया के पिंड में झुककर कुछ गुनगुना रही थी। गांव में फिर फुसफुसाहट उठी। रुक्मिणी गई कहां? शायद अभी बाकी है। गांव का गूंगा बालक मदनू अक्सर तालाब किनारे मिट्टी के घरौंदे बनाता था। वही मदनू उस शाम आभा को देखकर दौड़ा, पर शब्द न निकल सके। उसने मिट्टी पर उंगली से एक आकृति बनाई, खोखला लाल घेरा और उसके ऊपर काला एक्स। फिर उसने दोनों हाथ जलाकर जैसे नदारद होने का इशारा किया। मदनू के पिता ने बताया, रात को मदनू ने नींद में बार बार बोला। पहली बार स्वर निकला, खाली खाली, फिर भी भारी भारी। हमने समझा बुखार में बक रहा है, पर वो तो बिल्कुल ठीक है। आभा के रोंगटे खड़े हो गए। खाली जोड़ा, फिर भी भारी। पंडित पद्मनाभ ने स्वीकार किया कि मामला साधारण प्रेत शांति से ज्यादा गहन हो चुका है। उन्होंने महंत अच्युतानंद दिगंबर अखाड़े के योग्य तांत्रिक को बुलवाया। महंत जी आए। गठीला शरीर, माथे पर भस्म,
हाथ में रुद्राक्ष की 108 माला और बांसुरी की आकार की भौमशंख। उन्होंने दहलीज पर रखे खाली जोड़े को पलट कर देखा और गहरा निश्वास लिया। ये वस्त्र अब भूत नहीं, सूत्र यंत्र बन चुका है। जब रेशम निकल जाता है और सिर्फ जरी धागे बचते हैं, आत्मा सूक्ष्म देह में समाकर डोर बना लेती है। वह अब स्थूल रूप से नहीं, बंधी ऊर्जा से वार करेगी। उपाय? पिताजी बोले। महंत ने उत्तर दिया, डोर को आग नहीं, अग्नि चक्र चाहिए। ऐसी आग जो बाहर से नहीं, भीतर से उठे। दुल्हन को ही उसका सामना करना होगा, वरना ये लाल धागे किसी और देह में घुस जाएंगे। आज आधी रात जब घड़ी 2:27 दिखाए, ठीक वही लम्हा जब रुक्मिणी की कराह रुकी थी, उसी समय दुल्हन को जोड़े को देखना ना देखना साधना करनी पड़ेगी। महंत ने पूजा की सामग्री मंगवाई। उसी वक्त नीलम कमरे से दौड़ते हुए आई, हाथ में मिट्टी की पुरानी गुड़िया। उसकी आंखें कांच की, मुखड़ा ओस सा निष्प्रभ, पर सिर पर लाल कपड़े की पगड़ी बंधी थी। ये गुड़िया मुझे बक्से के नीचे मिली, उसने कहा। गुड़िया के सीने के बीच बारीक छेद था जिसमें कोई सूत भरा हुआ था और पीछे की सिलाई में वही लाल जरी धागा झांक रहा था। महंत ने आंखें तरेर कर गुड़िया उठाई। आत्मा ने नया आधार चुना है। अगर हम इसे नष्ट न कर पाए तो ये गुड़िया आगे चलकर और भी प्रेत आकर्षित करेगी, खासकर बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आसपास। रात का पहला प्रहर बीत चुका था। बैठक का पूरा फर्श गोमूत्र और गंगाजल से पोंछा गया। महंत ने बीचों बीच 7 लाल रंगों से बना एक घेरा खींचा, जिसके 4 बिंदुओं पर तांबे के दिए रखे। आभा को घेरा के उत्तर पूर्व कोने में बैठाया गया, हाथ में तुलसी और अखंड दीपक। खाली जोड़े को ठीक मध्य में टांगा गया ताकि वह हवा में लटकता दिखे, एक लुप्त सी आकृति जिसके धागे नीचे हवा से थरथरा रहे थे। गुड़िया ठीक उसके नीचे मिट्टी की कटोरी में रखी। महंत ने निर्देश दिया, लाल वस्त्र को बिना पलक झपकाए देखो, पर गुड़िया पर नजर न पड़े। जैसे ही 227 होंगे मैं शंख फूंकूंगा। उस समय तुम आंखें बंद करके AUM झटझटा रुक्मिणी स्वाहा का जाप शुरू करना। जो भी दिखे उसे रौंदना नहीं, स्वीकार करना। डोर तभी टूटेगी। नीलम, पिताजी और शारदा देवी ने घेरा के बाहर एक पंक्ति बनाई, हाथों में धूप और गंगा जल लिए। हल्की हवा में दीप लौ कांप रही थी। घड़ी की सुइयां वो आगे बढ़ीं। 2:25, 2:26 और ठीक 2:27 पर महंत अच्युत ने शंख धौंक दिया। शंख ध्वनि के साथ दीवारों पर परछाइयां उछलीं। दीपक की लौ सीधी हो गई, जैसे किसी ने खींच तान दी हो। खिड़की की लकड़ी जोर से ठक ठक करने लगी। आभा ने मंत्र जपना शुरू किया, AUM झटझटा रुक्मिणी स्वाहा। उसकी आवाज पहले धीमी, फिर गूंजदार। खाली जोड़ा धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे अदृश्य धुरी पर टिका हो। उसके प्रत्येक घुमाव पर लाल धागे खींचकर लंबी रेखाएं बनाते और उसी क्षण कमरे की दीवार पर लाल लिखावट उभरती, धुंधली। मैं अधूरी नहीं, गुड़िया ने चर्र की आवाज की। उसकी कांच की आंखों में असली लाल बिंदु जगमगाया। महंत ने मंत्र बदला, AUM क्लीं दुर्गाय नमः, और घेरा के बीच चंदन छिटकाया। आभा की पलकों पर भार बढ़ने लगा। एक पल को उसने देखा, खाली जोड़ा ओस की बूंदों सा घुलता जा रहा है, मगर उसके धागों के सिरों पर बूंदें लाल लहू में बदलती जा रही हैं। अचानक एक ठंडी तीर सी चीख गूंजी, मेरी मांग कहां? आभा ने हड्डा बद्धाकर आंखें खोलीं। जो सामने दृश्य था वह अविश्वसनीय। लाल जोड़ा अब असली रेशम से भरने लगा था, पर रेशम किसी देवी सा चमकता नहीं, काला स्याह था। और गुड़िया अपने स्थान से हवा में उठ चुकी थी, धागे से जोड़े में जुड़ी जैसे किसी मालकिन के सामने दासी। गुड़िया ने हवा में एक घुमाव करके लाल जोड़े को अपनी बाहों में जकड़ा और जोड़े के पल्लू से निकल आए धागे उसके हाथों में रेंगते सर्प जैसे लिपटे। फिर गुड़िया ने अपनी मिट्टी की देह का सीना चीर दिया। भीतर से मेहंदी जैसी लाल कीचड़ टपकने लगी और हर बूंद जमीन पर गिरते ही जिन जिन की झनकार पैदा कर रही थी, जैसे चूड़ियों का टूटा कांच। नीलम ने चीखना चाहा, पर गला रुंध गया। महंत ने जोर से डपटते हुए शंख दोबारा फूंका। दिए में घी उठ ढेला, लपट उठी और धागों को छू गई। धागे 1 सेकंड को चमके और फिर हवा में राख बनकर बिखर गए। गुड़िया एक पल को लड़खड़ाई, तभी आभा ने मंत्र का स्वर ऊंचा किया,
यूं झटचटा रुक्मिणी स्वाहा सत्यम कृपां कुरु। गुड़िया की मिट्टी की देह में दरारें पड़ डैच गईं, कांच की आंखें बाहर गिर पड़ीं और धोखला लाल जोड़ा चटाक से जमीन पर गिर पड़ा। अब न रेशम था न जरी धागा, बस राख सा महीन चूर्ण। महंत ने झटपट राख पर गंगा जल छनका और तुलसी दल रख दिया। एक हल्की हरी लौ उठी और कमरे की हवा में मेहंदी की गंध के स्थान पर केसर और कपूर की सौम्य खुशबू फैल गई। दीवारों पर लिखा मैं अधूरी नहीं धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे किसी ने गीले कपड़े से पोंछ दिया हो। खिड़की की लकड़ियों की ठक ठक बंद हो गई। सुइयां अब भी 228 पर अटकीं, फिर कूदकर 231 पर पहुंच गईं और टिक टिक सामान्य चलने लगी। आभा ने लंबी सांस भरी और पहली बार हफ्तों में उसका माथा एकदम हल्का लगा। उसने आंसू पोंछते हुए महंत के चरण छुए। क्या रुक्मिणी अब मुक्त हो गई? महंत ने गंभीर स्वर में कहा, आधी मुक्ति मिली है बेटी, पर श्राप का मूल कारण दहेज अन्याय था। जब तक समाज उस अन्याय को जड्डी आंच से काट नहीं देता, ऐसी आत्माएं पुनः लौटती रहेंगी। तुम्हें आगे भी सावधान रहना होगा, किंतु यह डोर टूट चुकी है। अभी के लिए तुम सुरक्षित हो। महंत ने जोड़े की बची राख सफेद कपड़े में बांधी और पिताजी को सौंपी। इसे सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। पिताजी रामकिशोर ने उसी रात साइकिल उठाई और 20 किमी दूर बेतवा नदी किनारे जाकर राख विसर्जित की। भोर रंग बिरंगी लाली लिए आया। आंगन में खिले पारिजात पर ओस चमक रही थी। आभा ने पहली बार नई हरी रंग की साड़ी पहनी और तुलसी को जल चढ़ाया। नीलम ने खिलखिलाकर कहा, चल अब शादी की असली तैयारियां शुरू करें। शारदा देवी ने दहलीज पर फिर स्वस्तिक बनाकर अक्षत चढ़ाए और उस दिन पहली बार किसी ने मेहंदी या चूड़ियों की कोई गंध महसूस नहीं की। दोपहर ढले महंत विदा हो गए। जाते जाते उन्होंने फुसफुसाकर नीलम से कहा, तुम मित्र हो इस कन्या की, उसकी छाया भी। ध्यान रखना, श्राप कभी मरता नहीं, केवल सो जाता है। यदि लाल जोड़ा दुनिया में कहीं फिर बुना गया तो रुक्मिणी का शौर्य फिर जाग सकता है। उसी शाम बेलापुर से 50 किलोमीटर दूर सीहोर कस्बे में किसी अनजान कारीगर ने हथकरघे पर नया बनारसी लाल जोड़ा काटना शुरू किया। रेशम की पहली थ्रेली में जब जरी का धागा फंसा तो लकड़ी के चरखे ने न जाने क्यों खुद ही एक बार चर्राकर रुक रुक कर 229 मिनट पर थमकर तेज चीख सी दी। कारीगर ने चौंक कर मशीन बंद कर दी और बड़बड़ाया, अजीब वक्त पर फंस गया धागा। लाल रंग तो जैसे धूप में काला पड़ रहा हो। बेलापुर गांव में अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। घर के लोग खुश थे कि अब सब ठीक हो गया है। आभा मुस्कुरा रही थी। नींद भी अब सही आने लगी थी। 6 मार्च को उसकी सगाई थी और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। नीलम ने कहा, अब सब सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर, जो हुआ वो बीत गया। शारदा देवी ने आंगन में रंगोली बनाई और चावल की नई बोरी मंगाई, सगाई के दिन पूजा में काम आने के लिए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन परछाइयां इतनी आसानी से नहीं जाती। बेलापुर से करीब 50 किलोमीटर दूर सीहोर नाम का एक छोटा सा शहर था। वहां एक पुरानी दुकान में एक बुनकर बैठा था। नाम था बद्रीलाल। वह बहुत पुराने तरीके से कपड़े बुनता था, हाथ से चरखे पर। उस दिन उसने नया लाल बनारसी जोड़ा बुनना शुरू किया। जैसे ही उसने लाल रेशम की पहली लड़ी उठाई, उसे अजीब सी गंध आई, जैसे जली हुई चूड़ियां। उसने सर खुजलाते हुए बड़बड़ाया, क्या ये रेशम सड़ गया है? गंध बहुत अजीब है। पर काम रुकता नहीं। बद्रीलाल ने काम शुरू रखा, लेकिन जैसे जैसे कपड़ा तैयार होता गया, उसमें से लाल रंग की जगह कहीं कहीं काले धब्बे दिखने लगे। वो सोच में पड़ गया। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कपड़ा किसी और चीज से बनता जा रहा था। वो सिर्फ रेशम नहीं था, उसमें कोई और ताकत भी जुड़ रही थी। बेलापुर में आभा की सगाई की सुबह थी। हर तरफ रौनक थी। लोग आ रहे थे, ढोलक बज रही थी, घर में मिठाइयां बन रही थीं। आभा ने हल्का हरा जोड़ा पहना था और बालों में फूल लगाए थे। नीलम ने उसके कान में फुसफुसाया, तू बहुत सुंदर लग रही है आज, जैसे कोई देवी। अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन आभा के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा डर था, जैसे कोई आंखें उसे दूर से देख रही हों। जब पंडित जी ने पूजा शुरू की और वर पक्ष आया
तो थोड़ी देर को सब कुछ ठीक लगा। माला पहनाई गई, सबने ताली बजाई, पर तभी अचानक हवा तेज चली और आभा के गले में पड़ी फूलों की माला गिर पड़ी। शारदा देवी ने कहा, कोई बात नहीं, माला फिर से पहना दो। पर माला जब जमीन से उठाई गई तो उसके फूल मुरझा चुके थे, जैसे वो कई दिन पुराने हों। सबने सोचा, हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो, मगर इत्तेफाक बार बार नहीं होता। उस रात सगाई के बाद आभा को सपना आया। वो एक अंधेरे कमरे में थी। कमरे के बीच में वही पुराना खाली जोड़ा रखा था, लेकिन अब वो हवा में नहीं तैर रहा था, बल्कि जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी की लाश पर डाल दिया गया हो। फिर उसने देखा, एक लड़की धीरे धीरे उस जोड़े की तरफ रेंग रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ उसके पैरों से खून बह रहा है। जैसे ही वो लड़की जोड़े को छूती है, पूरा जोड़ा जल उठता है और जलते जलते एक आवाज आती है, मैं अधूरी थी, अब मैं पूरी हूं, पर अब तू अधूरी रह जाएगी। आभा घबराकर उठ गई। उसके माथे पर पसीना था और उसकी कलाई पर हल्की लाल लकीर, जैसे किसी ने धागा कसकर बांधा हो और फिर खोल दिया हो। सुबह आभा ने फिर से महंत अच्युत को बुलवाया। महंत जी ने पूजा की जगह जाकर कहा, तुमने सोचा था कि आत्मा शांत हो गई है, लेकिन वो पूरी तरह गई नहीं, वो कहीं और बस गई है। आभा ने पूछा, कहां? महंत बोले, कहीं दूर किसी और के जोड़े में, जो अब बन रहा है। अगर वो जोड़ा किसी दुल्हन ने पहन लिया तो आत्मा फिर से लौट आएगी, और इस बार बहुत ज्यादा गुस्से में। नीलम ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? महंत बोले, हमें उस जोड़े को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई मासूम लड़की उसे पहन ले। सीहोर में बद्रीलाल का जोड़ा अब तैयार हो चुका था। बहुत सुंदर था, लेकिन वो जोड़ा अब एक साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि रुक्मिणी के श्राप की छाया बन चुका था। जोड़ा एक लड़की ने खरीदा, नाम था शांति। उसकी शादी एक सप्ताह बाद थी। वो बहुत खुश थी। जब उसने जोड़ा पहना तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जोड़ा मेरे लिए ही बना है। पर रात में जब उसने उसे अलमारी में रखा तो जोड़ा अपने आप अलमारी से नीचे गिर गया, और सुबह जब उसने देखा तो कमरे में फर्श पर छोटे छोटे लाल धब्बे थे, जैसे किसी के पांव के निशान। शांति ने सोचा कि शायद किसी चीज से रंग गिर गया होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अब वह एक डरावने खेल का हिस्सा बन चुकी है। शांति के घर में अजीब चीजें होने लगीं। जोड़ा हर बार अलमारी से अपने आप गिर जाता। रात में उसके कमरे में कोई औरत की धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई देती, शादी के गीत, लेकिन आवाज में दर्द और रोना भी शामिल था। एक रात शांति ने देखा, जोड़ा उसकी कुर्सी पर रखा था और पास ही किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे अपने पीछे लाल साड़ी पहने एक औरत दिखी, बिना चेहरा, सिर्फ खाली आंखें। वो चीख पड़ी। उसकी मां ने आकर उसे संभाला, लेकिन तब तक जोड़ा फिर अलमारी में रखा जा चुका था, बिना किसी के उसे उठाए। महंत अच्युत को ध्यान आया कि श्राप सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वो फैलता है अगर कोई उसे रोके नहीं। उन्होंने आभा को बताया, हमें सीहोर जाना होगा। आभा ने कहा, मैं भी चलूंगी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई और लड़की मेरी तरह इस डर का शिकार हो तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती। नीलम ने भी साथ चलने की ठानी। तीनों ने अगले ही दिन सीहोर के लिए रवाना होने की योजना बनाई। सीहोर में अब शांति की शादी के सिर्फ 4 दिन बचे थे। घर में हलचल थी, मेहमान आने लगे थे, लेकिन शांति अब मुस्कुराती नहीं थी। वह चुप रहने लगी थी। उसने एक रात अपनी मां से कहा, मां, मैं शादी नहीं करना चाहती। मां ने पूछा, क्यों? शांति ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है मैं शादी के दिन मर जाऊंगी। सुबह का समय था। बेलापुर के लोग अब सगाई के बाद थकान उतार रहे थे, लेकिन आभा, नीलम और महंत अच्युत सीहोर के लिए निकल चुके थे। महंत जी ने कहा, हमें जल्दी पहुंचना होगा। हर घंटे जोड़ा और आत्मा को एक दूसरे से और जोड़ने का मौका देता है। आभा ने नीलम से कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से कुछ भारी सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें इंतजार कर रहा है। नीलम ने उसका हाथ थाम लिया।
अब डर का सामना करना ही होगा। तीनों एक जीप में सीहोर की ओर बढ़ते रहे। सीहोर के उस छोटे से मोहल्ले में शांति अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके सामने अलमारी के हैंडल पर वही लाल जोड़ा टंगा था। वह जोड़ा हर बार कुछ नया दिखता, कभी और भी लाल, कभी थोड़ा स्याह। शांति को लगता जैसे वो कपड़ा सांस ले रहा हो। रात को उसने सपने में देखा एक साड़ी पहनी औरत, जिसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस खाली अंधेरे की तरह गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उस औरत ने शांति की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अब तू मेरी जगह लेगी। आभा, नीलम और महंत जी दोपहर तक सीहोर पहुंच गए। सबसे पहले वे बद्रीलाल की दुकान पर गए। महंत जी ने पूछा, तुमने जो बनारसी लाल जोड़ा बुना था वह किसने खरीदा? बद्रीलाल थोड़ा घबराया। उसने कहा, साहब, उस जोड़े में कुछ अजीब था। मैंने इसे एक मां बेटी को बेचा। लड़की का नाम था शांति। महंत ने एक सांस ली। हमें तुरंत उनके घर ले चलो। बद्रीलाल उन्हें उस मोहल्ले में ले गया जहां शांति का घर था। शांति का घर एक पुरानी हवेली जैसा था। लंबा आंगन, खिड़कियों पर लोहे की जाली और दीवारों पर पुराने फूलों के रंग। जब आभा और महंत अंदर पहुंचे, शांति की मां बाहर आई। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों आए हैं? आभा ने सीधा पूछा, क्या आपकी बेटी ने हाल ही में कोई लाल जोड़ा खरीदा है? मां चौंक गई। हां, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? इतने में शांति बाहर आई। उसकी आंखें नींद से भारी और चेहरा पीला लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर आभा पर पड़ी, वह ठिठक गई। आप वही हैं जो मेरे सपनों में आती हैं। आभा सन्न रह गई। शांति उन्हें अपने कमरे में ले गई। उसने अलमारी खोली। जोड़ा वही था, चमचमाता लाल, लेकिन अब पहले से अलग। उस पर छोटे छोटे धागों के अंदर काले धब्बे थे और उसकी जरी तिरछी हो चुकी थी। महंत जी ने तुरंत धागा उठाया और बोला, यह वही है। आत्मा ने इसे अपना ठिकाना बना लिया है। शांति की मां ने कहा, लेकिन यह तो एक साधारण कपड़ा था। महंत जी बोले, अब नहीं, यह अब एक जीवित वस्त्र है। इसमें रुक्मिणी की आत्मा बस चुकी है। उसी रात जब सब पूजा की तैयारी कर रहे थे, नीलम बाहर बैठी थी। अचानक उसने देखा, आंगन में कोई लाल साड़ी पहने चल रही है। पहले लगा शांति होगी, लेकिन पास आने पर दिखा उसकी आंखें नहीं थीं। नीलम चीख पड़ी। महंत जी दौड़े और उन्होंने जोड़े के चारों ओर चावल और सिंदूर की रेखा बनाई। एक सुरक्षा घेरा। उन्होंने आभा को बुलाया, अब वक्त आ गया है। तुम्हें फिर से वही करना होगा जो तुमने पहले किया, आत्मा का सामना। आभा कांपती हुई बोली, क्या वही प्रक्रिया करनी होगी? नहीं, महंत ने कहा, इस बार आत्मा दूसरी लड़की को अपनाने आई है, इसलिए शांति को खुद सामना करना होगा। महंत जी ने पूजा का मंडल बनाया। चारों तरफ दीप जलाए। बीच में जोड़ा रखा गया और शांति को सामने बिठाया गया। महंत ने कहा, जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तब तुम इस जोड़े को देखना, बिना पलक झपकाए। चाहे जो दिखे, डरो मत। आत्मा डर से ताकतवर होती है। शांति ने सिर हिलाया। पूजा शुरू हुई। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी। जोड़ा हल्के हल्के हिलने लगा, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। फिर अचानक जोड़े के ऊपर एक धुंधली आकृति उभरी। वही औरत, बिना चेहरा, आंखों की जगह गड्ढे और आवाज में क्रोध। मेरी जगह कोई और ले सकता है? वो गुर्राई। शांति कांपने लगी, लेकिन उसने आंखें नहीं झपकाईं। उसने मंत्र दोहराया, AUM रुक्मिणी स्वाहा। आकृति जोर से चिल्लाई, लेकिन अग्निदीप की लौ तेज हो गई। जोड़े की जरी धुएं में बदलने लगी। शांति की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह डटी रही। महंत जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा, AUM झटझटा रुक्मिणी मुक्ति स्वाहा। दीपक की लौ एकाएक उफन गई और जोड़ा जलकर राख बन गया, लेकिन बिना धुएं के। आकृति एक चीख के साथ उठी और जोड़े के साथ हवा में विलीन हो गई। कमरे में शांति फैल गई। शांति ने आंखें खोली और फुसफुसाया, वो चली गई? महंत जी ने सिर झुकाकर कहा, हां, अब हमेशा के लिए। अगले दिन सूरज बिल्कुल अलग लग रहा था, चमकदार और शांत। शांति ने अब नया जोड़ा नहीं मांगा। उसने कहा, मैं अब साधारण सूती साड़ी पहनकर शादी करूंगी। मेरी सादगी ही मेरी शक्ति है।
आभा, नीलम और महंत ने विदा ली। जाते जाते महंत ने कहा, कभी कभी पुराने श्राप खत्म नहीं होते, वे बदल जाते हैं, नया रूप लेते हैं। पर जब साहस साथ हो तो कोई डर नहीं टिकता। सीहोर के बगल की एक छोटी दुकान में एक और बुनकर बैठा था। उसने बद्रीलाल से पूछा, तुमने बनारसी का नया डिजाइन क्यों बंद किया? बद्री ने मुस्कुराकर कहा, कुछ धागे सिर्फ कपड़े नहीं बुनते, वो कहानियां भी बुनते हैं, और कुछ कहानियां दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। उसने अपनी दुकान से लाल रेशम हटा दिया और वहीं पर एक बच्चा जो कुछ दूर खड़ा था, उसने देखा हवा में हल्का लाल टुकड़ा उड़ता हुआ गया और गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी अंतिम लाल जोड़ा की डरावनी कहानी। एक श्राप जो कभी एक दुल्हन के सपने में छिपा था, अब राख बन चुका है। लेकिन क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई, या वो अब किसी और चीज में बस चुकी है? क्योंकि याद रखिए, कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस किसी और रूप में लौट आती हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपके ही आसपास की। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए रात को अकेले मत देखना।